अच्छा जी। आज हम पढ़ेंगे जी प्रोनाउन के बारे में। लास्ट हमारी क्लास जो हुई थी वो नाउन्स के बारे में हुई थी। सो नाउन के बारे में थोड़ा सा और दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। नाउन क्या है बुनियादी तौर के ऊपर? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। इनको हम नाउन कहते हैं। इनकी फर्दर हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल वो नाउन पढ़ा था, उसके बाद कलेक्टिव पढ़ा था, फिर हमने कंक्रीट पढ़ा था, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था और हमने कलेक्टिव पढ़ा था। ठीक है, यानी कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और प्रॉपर, ये मेन कैटेगरी थी किसकी? नाउन की। सो नाउन वो सारा हो चुका है, उसकी कुछ हमने एग्जांपल भी की थी और आज हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं और प्रोनाउन की एंड के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल भी ऐड कर दी हैं ताकि हम फर्दर इसको बेहतर किया जा सके। सो जो फर्स्ट स्लाइड है उसके उसके अंदर ये आपको डेफिनेशन दी गई है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है जी नाउन और एक है प्रोनाउन। ठीक है, मतलब प्रो और नाउन। प्रो से मुराद यह है कि जो नाउन को रिप्लेस करेगा, जो हमने वो 5 कैटेगरी नाउन्स की पढ़ी थी, उनको जो वर्ड रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि भी पाकिस्तान के जो बानी थे वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो इंग्लैंड से एजुकेशन हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फलां किया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फलां किया और फलां किया। सो ये हर वक्त जो वर्ड यूज करते हैं, वो जो प्रॉपर नाउन हम यूज करते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हम उन किसी मर्द हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फीमेल हो या फेमिनिन हो तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन है इनको फर्दर 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी प्रोनाउन को अगर हम फर्दर इसकी डिटेल देखें तो इनको फर्दर 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसमें टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम के अंदर वही चीजें आती है जो कि एंड में हम जो एग्जांपल्स को देखेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है और इन सब चीजों का आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इसकी आपको वो 8 जो कैटेगरीज है वो बता देता हूं। पहला है जी पर्सनल प्रोनाउन। इसको आगे चलकर हम डिटेल में देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको है। फिर है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद है जी इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक क्या होता है? जिसमें हम किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं। यानी मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहूंगा भाई आई माई सेल्फ डू द जॉब। यानी अब मैं अपने ऊपर जोर दे रहा हूं कि भाई ये काम मैंने ही किया है और ये काम मेरी तरफ से ही किया गया है। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के अंदर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। उसके बाद है जी रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। फिर है जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको इंटरोगेटिव भी कहते हैं और इसको इंटरोगेटिव भी कहते हैं। उसके बाद है जी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? इजहार करना, इशारा करना, बताना किसी चीज के बारे में को कितना दूर है। एक चीज फलां उस जगह पर है और एक चीज वहां पर मौजूद है। दिस, दैट, दीज, दोस, ये क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं के जरिए ही हमें पता चलता है कि भाई कोई प्रोनाउन जो है वो दूर है या करीब है। ठीक है, इस तरह हम ये अंदाजा करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? कि डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कर देना। ठीक है, उसके बाद है जी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भी जो काम आप करेंगे वही मैं करूंगा। आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा। आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप लेजी रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यानी ये क्या है? जिस तरह हम कहते हैं ना कि भी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो ये एक्शन का रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। उसके बाद होता है जी इंडेफिनिट। और ये हो गया आपके 8 टोटल प्रोनाउन की कैटेगरीज। इन्हीं को आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं है। तो पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन से मुराद ये है कि अगर मेल है तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो।
अगर वो फीमेल है जिसको हम फेमिनिन कहते हैं, यानी उसके जेंडर अगर हम देखें, जिस तरह हमने नाउन में जेंडर देखे थे, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, अगर वो फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे, अगर वो न्यूट्रल जेंडर है या वो है यंग बच्चा है कोई जो 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 अंडर अडल्ट है और उसके बाद कोई ऐसी चीज है जो एनिमल है फर्ज करें, उनके साथ भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। सो इट उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो नॉन लिविंग हो, चाइल्ड हो और उसके बाद कोई एनिमल हो, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है जी हमारा क्या, अगर हम इनको, ये तो सिंगुलर हो गया ना, ही एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, शी एक फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और इट एक से उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये सिंगुलर है। अगर इनके हम प्लूरल बनाएं तो क्या बनेगा, ही का प्लूरल दे, ठीक है। अगर दो बंदे को फर्ज करो तो दे बनेगा। तो इसी तरह शी है, अगर इनका प्लूरल बनाएं यानी इनको डबल करें अगर, तो इनका भी दे बनेगा। और इट का क्या प्लूरल बनेगा, तो इट का भी प्लूरल दे होता है, याद रखना है। ही का भी प्लूरल दे, शी का भी प्लूरल दे और इट का भी प्लूरल दे, इन सब का प्लूरल क्या होता है, वो दे ही बनता है, ठीक है। जिस तरह फर्ज करें कि मिस्टर असगर इज अ टीचर, ठीक है। अब मिस्टर असगर जो है ये एक्चुअली नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब इनको हमने रिप्लेस करना है तो हम कैसे कहेंगे, ही इज अ पाकिस्तानी या ही इज सर्विंग एज अ टीचर इन डीपीएस स्कूल या किसी भी स्कूल के अंदर या ऑक्सफोर्ड स्कूल। सो ही क्या हुआ, मिस्टर असगर के लिए हमने यूज किया, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 है कि ताहिर लिव्स इन कराची। अब ताहिर की जगह को हम रिप्लेस कर देंगे, अगर ताहिर को हर वक्त ताहिर ताहिर लिखने की बजाय फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, ही टीचेस इन अ स्कूल। तो ही हमने यूज कर दिया किसकी जगह के ऊपर, ताहिर की जगह के ऊपर। यानी अब क्या हो जाएगा ये कि जब किसी चीज का नाम आ जाएगा वो तो होगा प्रॉपर नाउन, जब उस नाम को हम रिप्लेस कर देंगे किसी ऐसे वर्ड के साथ, ऐसे समझिए कि ये एक किस्म का टेम्परेरी या इंटरम हमारी क्या होती है, ये हमारी अरेंजमेंट होती है, उसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर है तो ही इस्तेमाल करेंगे, अगर फीमेल सिंगुलर है तो शी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर इनका प्लूरल बनाए तो ये होगा दे गेव अ प्राइज, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, इसका मतलब है शी से हमें यह अंदाजा हुआ कि कोई ना कोई फीमेल थी जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन किया, कुछ सवाल किया, उस्ताद से उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है, ठीक है। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी जो भी पर्सनल प्रोनाउन होता है उनको हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक होता है जी फर्स्ट पर्सन, एक होता है जी सेकंड पर्सन और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सो मेरा अब प्रोनाउन क्या बनेगा, आई। तो आई क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह अगर आई का प्लूरल बनाए, अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं, आप लोगों से 2 बंदे बात कर रहे हैं, तो इट मीन कि ये फिर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब वी क्या हो जाएगा, ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन उसका प्लूरल है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसी तरह जो वो है यू है जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू, यू क्या हो जाएगा, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। इनका सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, तो इसके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, हमें इसकी कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही। उसके बाद होता है जी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज कुछ स्टूडेंट क्लास में नहीं आए तो हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर मेल होगा तो उसके बारे में बात करेंगे कि भी ही वो क्लास में नहीं आया, कोई उसका नाम है, कोई भी नाम है। इसी तरह अगर फीमेल है तो वो शी है, वो भी क्या है, वो हमारा थर्ड पर्सन है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। सो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही और शी थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं कि अगर आई का हम वो करेंगे, इनके जो वो होते हैं रिफ्लेक्सिव और जो 3 कैटेगरीज होती हैं इनकी,
आई, माई और मी, यानी आई क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, माई क्या हो जाएगा पोजेसिव केस। हम कहते हैं ना कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार। सो माई क्या हो जाएगा, ये पोजेसिव केस है। मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमें आगे चलकर जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो हमें ये अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा कि हमने एक्चुअली अगर आई का वो करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, तो हमने वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाकर मी लगाएंगे, ना कि आई लगाएंगे। ये आगे चलकर ये आपको एग्जांपल भी एंड में मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। इसी तरह अगर हम वी की बात करें जो प्लूरल है, तो ये वी सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका पोजेसिव फॉर्म क्या है, पोजेसिव मतलब पोजेशन, मिल्कियत। कोई भी चीज है वो हम कहते हैं कि मैं इस चीज का मालिक हूं, ये मेरी चीज है, मैं इसका फैसला करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यानी इट मीन्स कि आप उसको ओन कर रहे हैं, वो आपकी पोजेशन है। जब पोजेशन है तो इट मीन्स आप ही फैसला करेंगे उसके साथ आपने क्या करना है, ठीक है। सो उसके बाद यह है कि इसका पोजेसिव केस वी का क्या हो जाएगा, आवर। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर क्लास, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर, दिस इज आवर, दिस इज आवर, ठीक है। सो आवर क्या हो जाएगा, ये हमारा वी का पोजेसिव केस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, इसकी ऑब्जेक्टिव केस की, तो अस इनका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। यानी वी सब्जेक्टिव केस, आवर पोजेसिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब भी हमारा सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, और एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। वही वाला सेंटेंस को दोबारा देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। ऑफ के बाद क्या है, वो हमारा जो चॉकलेट्स है ये है तो नाउन, लेकिन आया किस फॉर्म के अंदर है, ये आया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं आया, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने याद करना है। ये इस तरह की इनकी कैटेगरी होती है, तो इसको आगे भी हम देखेंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन को करें, जो सेकंड पर्सन यू है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यू। इसका पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, यानी पोजेशन, मलकियत, यूअर। हम कहते हैं कि दिस इज यूअर चॉइस, दिस इज यूअर बैग, दिस इज यूअर चाइल्ड, दिस इज फलां, दिस इज फलां। सो यूअर क्या हो जाएगा, ये पोजेसिव केस हो जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी यू होता है। सो यू, यूअर, यू, सिंगुलर भी इनका यू होता है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होता है, बस इनका यूअर आपने याद करना है। ये सिर्फ पोजेसिव केस होता है। उसके बाद होता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर हमारे तीन चीजें हैं। एक है जी हमारा ही, अगर वो मैस्कुलिन है यानी वो मेल है अगर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही। अब यह क्या है, सब्जेक्टिव केस, और इसका पोजेसिव केस क्या होता है, हिज, ठीक है। हिज हाउस, हिज मदर, हिज फादर, हिज चाइल्ड, हिज फलां, ठीक है। सो हिज क्या हो जाएगा, पोजेसिव केस यानी मलकियत है उसकी, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का हिम होता है, यानी ही, हिज और हिम। ये तीन कैटेगरी होते हैं, ही, हिज और हिम, ठीक है। इसी तरह अगर हम शी को देखें, यानी जो फेमिनिन है, शी पोजेसिव केस, हर पोजेसिव केस और हर ऑब्जेक्टिव केस, यानी शी, हर होता है। शी सब्जेक्टिव केस होता है, इसका पोजेसिव केस भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाए इट के ऊपर, इट हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, इट्स, ठीक है। उसका, उसकी, ठीक है। इट्स हाउस, इट्स कार, ठीक है, या इट्स कलर, तो इट्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोजेसिव केस, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी इट होता है। सो इट, इट्स और इट होता है। यानी ये तीन आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। दोबारा एक दफा देख लें, आई का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद वी सब्जेक्टिव केस, आवर पोजेसिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। शी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस और हर पोजेसिव केस भी। इसी तरह ही अगर करें, ही सब्जेक्टिव केस है, हिज सब्जेक्ट पोजेसिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह इट है, ये सब्जेक्टिव केस, इट्स पोजेसिव केस और इट ऑब्जेक्टिव केस। अगर इनको हम प्लूरल बनाएं,
तो वो बनेगा दे होगा सब्जेक्टिव केस, फिर होता है देयर, उनका, यानी देयर हो जाएगा पोजेसिव केस, और देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यानी दे, देयर, देम होता है, शी, हर होता है, ही, हिज, हिम होता है, इट, इट्स, इट होता है, आई, माई, मी, और वी, आवर, अस होता है। ठीक है, यू, यूर, जो, ये आपके होते हैं पर्सन्स, किसके, जो हमारे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कमेंट भी करना है, ये बताना है कि आई, माई और मी है, ठीक है, इसी तरह यू, यूर, यू है, तो योर्स क्या होता है? हम कहते हैं ना कि योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडेंटली, तो यूर तो हो जाएगा पोजेसिव केस, तो यूर क्या हो जाएगा? इसी तरह देयर्स, इसी तरह आवर्स, ठीक है, इसी तरह ये जो हर्स होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है कि भी इसको क्या कहते हैं। वैसे इसको आगे चलकर हम डिस्कस भी करते हैं, जब इसको क्लास में एंड करेंगे। मुझे आप लोगों ने बताना है कि भाई ये आपने बताना है कि इनमें और जो सब्जेक्टिव केस है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपके हो गए जी 3% जो है, जो कि हमने पढ़े। अब सेकंड जो है वो है हमारा जी रिफ्लेक्सिव पर्सन, यानी आप देखें प्रॉपर प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, यानी जो पहला हमारा कैटेगरी थी उसके अंदर हमने 3 पर्सन पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब जो प्रोनाउन की सेकंड कैटेगरी है, यानी सेकंड जो टाइप है वो है जी हमारा कौन सा, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सेल्फ या सेल्व्स इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स इस्तेमाल होगा। जब भी ये किसी सेंटेंस में होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है जिसके साथ सेल्फ लगा हो या सेल्व्स लगा हो। यू शुड डू योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ अब क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। शी हर सेल्फ टुक दिस डिसीजन, इसका मतलब है हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूं कि भी आई माई सेल्फ पेंटेड दिस हाउस, आई माई सेल्फ ड्राइव अ कार, तो इसका मतलब है माई सेल्फ क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी इसके अंदर आपकी अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्सिव में क्या फर्क है? रिफ्लेक्शन होता है नाउन, ठीक है, याद रखनी है जिस भी वर्ड के आखिर के अंदर TION आ जाए वो हमेशा नाउन ही होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिलेशन होगा, अकोमोडेशन हो, जो भी वर्ड होगा जिसके आखिर के अंदर TION हो वो हमेशा नाउन ही कंसिडर किया जाता है। और ये जो वो है यानी रिफ्लेक्सिव हम कह रहे हैं, IV जिस भी वर्ड के आखिर में आएगा तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर मैं प्रोनाउन को पूछूं, सिर्फ आपसे नाउन और प्रोनाउन की सारी गेम से हटकर ये पूछूं कि प्रोनाउन अपने आप में क्या है, तो प्रोनाउन अपने आप में नाउन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये किसका एडजेक्टिव है, यानी रिफ्लेक्सिव ये तो एडजेक्टिव है ना, किसका एडजेक्टिव होता है, नाउन का एडजेक्टिव, यानी जो नाउन के अंदर एडिशन करता है, जो नाउन की खूबी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये आगे चलकर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। दोबारा मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि नाउन को मोटी मोटी बातों के जरिए किस तरह याद रखना है। प्रोनाउन की तो कोई ज्यादा गेम नहीं है, ये आपको पता चल गया कि प्रोनाउन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। उसके बाद एडजेक्टिव को किस तरह याद करना है, मसलन TIC जिस वर्ड के आखिर में आ जाएगा वो भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर एडजेक्टिव का समझ ना भी आ रही हो तो हमने देखना है कि क्या इसके बाद वाला जो वर्ड है क्या वो नाउन है या नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है यानी एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे होते हैं। सम टाइम ये होता है कि भाई वो क्या होता है कि अली इज हार्ड वर्किंग या अली इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट जो है उसके साथ अली और इंटेलिजेंट ये इकट्ठे नहीं खड़े, बीच में क्या है, वो बीच में वर्ब है हमारी, लेकिन वो इंटेलिजेंट है कौन, ऑब्वियसली अली है। सो अगर अली है तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है कि ये हमेशा जो पहले बात की जा रही होती है सेंटेंस के अंदर, उसकी डिपेंडेंट क्लास बना देता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूं कि भाई उस्मान, फिर कॉमा, हु इज माई फ्रेंड इज गोइंग टू कराची। अब हु क्या है, ये एक्चुअली उस्मान के बारे में बता रहा है, यानी उसके अंदर मजीद एडिशन कर रहा है, बता रहा है कौन से वाला उस्मान। बाज़ वक़्त हम कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारे नाम आ जाते हैं, हम कहते हैं किस बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो वाला उस्मान, यानी हुई करके या हु करके हम क्या करते हैं, उसकी मजीद एडिशन करते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ही होता है, हु होता है, हु एवर होता है, हाउ एवर होता है, हुम होता है और हुम एवर होता है। ठीक है, विच हो गया, वेयर हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा द गर्ल। अब द गर्ल एक अलग बात है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉमा, हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, ये अलग बंद है, यानी ये क्या है, ये एडिशनल चीज है, इसको हमेशा कॉमर्स के अंदर बंद किया जाता है। अगर हम कभी कोई चीज लिख रहे हूं, यानी कोई ऐसे लिख रहे हूं या कोई आर्टिकल लिख रहा हूं, तो इस तरह लिखा जाता है। लेकिन पीपीएससी में किस तरह आता है, वो सारी चीजों को मिलाकर लिखते हैं, यानी उसके अंदर कोई कॉमन नहीं होते, हमें पता नहीं चलता कि भी ये एक्चुअली ही उसी सेंटेंस का हिस्सा है या कोई एडिशनल चीज है। आपको ये समझनी है, हु आ जाए, हुम एवर आ जाए, अगर वो सेंटेंस के दरमियान में आ जाए तो इट मीन कि ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन बताना। हम कहते हैं कि फलां मेरा रिलेटिव है, वो उसका रिलेटिव है, उसके रिलेटिव जा रहे हैं, वो वहां जा रहे थे, वो वहां जा रहे थे, यानी रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार है। अब हु की रिश्तेदारी अब किसके साथ है, शी के साथ, यानी द गर्ल के साथ। द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई सिस्टर या इज माई स्टूडेंट। अब ये हु क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, या हम कहते हैं, फर्ज करें कायदे आजम से तो पता चल जाता है, हम कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना। अब कौन सा मोहम्मद अली जिन्ना, भाई मोहम्मद अली तो काफी सारे हैं, या हम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं, हम कहते हैं मोहम्मद अली, फिर उसके बाद हम कॉमा, फिर कहते हैं हु वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान इज buried या इज या वॉज बॉर्न इन कराची या इज बैरिड इन कराची। तो इट मीन्स कि हु करके, हु जब हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो हम हु का रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं, उसी पहले वाले वर्ड के साथ, यानी उसी पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये बात याद रखनी है, जब हमारा हु किसी सेंटेंस के दरमियान में आ जाए तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो वो होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि भाई हु इज स्टैंडिंग एट माई डोर। अब हु क्या है, हु से मुराद ये है कि या तो वो कोई मेल है या कोई फीमेल है, क्योंकि हमें पता है कि हु हमेशा लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। जब ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव। जब सेंटेंस के दरमियान में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इन छोटी छोटी चीजों को आपने याद करना है। ठीक है, अब जाहिर है ये आ गया। अब आ गया जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम कहते हैं कि हुज हाउस इज दिस, यानी हम सवाल पूछ रहे हैं ये किसका हाउस है। अब यहां पर क्या है, जब हम कह रहे हैं कि हुज हाउस, अब हाउस क्या है हमारा, नाउन। ठीक है, कोई ना कोई घर है ना, हमने पढ़ा था, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और क्वालिटी। अब हाउस क्या है, ये कोई प्लेस है। अब हमने पूछा कि भी हुज हाउस, इट मीन कि हाउस क्या हो जाएगा, हमारा नाउन। जो नाउन को बता रहा है, जो नाउन के अंदर एडिशन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, पोजेशन बता रहे हैं ना किसका घर है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो यही वर्ड आपके पोजेसिव एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। सो हुज हाउस से मुराद ये है कि हमने हु का पोजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया है। हु, हुज और हुम होता है, ठीक है। जिस तरह ही, हिज, हिम होता है, इसी तरह हु, हुज और हुम होता है। हुज हाउस इज दिस, इट मीन इससे हम सवाल पूछ रहे हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु लिव्स इन दिस पैलेस, अब ये सभी सवाल पूछ रहे हैं कि हु लिव्स इन दिस पैलेस, कौन इस घर में, इस पैलेस में रहता है। अगर यही हु किसी सेंटेंस के दरमियान में आता, जो हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो तब ये क्या था, ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इनको याद करना है, ये इस तरह थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। व्हाट इज इन योर बैग, अब व्हाट इज इन योर बैग, इट मीन्स अब हमें इस चीज में फर्क करना है कि भी हम हु कहां पर लगाएंगे, हम व्हाट कहां पर लगाते हैं, वेयर कहां पर लगाते हैं, व्हेन कहां पर लगाते हैं। इसको आगे चलकर हम ज्यादा डिटेल में देखते हैं। सो व्हाट हमेशा इस्तेमाल होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इन द बैग, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो नेम अपने आप में क्या है, नेम अपने आप में तो नॉन लिविंग थिंग है ना। ह्यूमन बीइंग जो है वो तो लिविंग होता है, बाकी तो नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। अब ये है कि भी हु किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु हमेशा लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एनिमल है, तो उनके लिए हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हु इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। हु केम यस्टरडे, इट मीन्स कि हम किसी न किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, कोई ना कोई तो आया है यहां पर कल, तो इट मीन्स कि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। सो ये आपने याद करना है। हु प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग, इट मीन्स कि किसी ने किसी ह्यूमन बीइंग ने की है, ना कि किसी रोबोट ने या किसी कंप्यूटर ने, ना किसी और चीज ने प्रेसाइड किया। इट मीन्स कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग था, कोई ना कोई पर्सन था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है जी विच। विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हु और विच में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ये वैसे काफी दफा पेपर में आया है। मैं ये चाह रहा हूं जो ही हमारा ये थोड़ा सा आगे हम चलें, मैं आपको एक पेपर भी करा दूं, ठीक है। पूरा 100 मार्क्स का पूरा पेपर करेंगे और उसके जरिए आपको ये समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पेपर में आती कैसे चीजें हैं। जो हम पढ़ रहे हैं क्या वाकई आती भी हैं ऐसी चीजें कि नहीं आती, हम इसके ऊपर खामखा अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। सो ये शुरू के अंदर ये डाउट होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ देर बाद ऑब्वियसली ये फिर क्लियर हो जाती हैं चीजें, ठीक है। हम कहते हैं विच इज योर बाइसाइकिल। अब विच इज क्या होता है, विच इज हम एक चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मल्टीपल साइकिल्स खड़े हुए हैं, हम उसको कह रहे हैं कि बताओ इसमें से आपकी कौन सी साइकिल है। सो विच इनके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी मल्टीपल चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। विच पेन डू यू लाइक, इट मीन्स कि आपको कौन सा पेन पसंद है, यानी मल्टीपल पेन है, यहां पर पड़े हुए हैं, हम किसी शॉप के ऊपर खड़े हैं तो मल्टीपल पेन्स की बात हो रही है, तो उसमें हमने चूज करना है, यानी सिलेक्शन करना है। विच इज योर ब्रदर, ठीक है। अच्छा, व्हाट जो होता है वो हमेशा थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए ये क्या इस्तेमाल होता है, वो व्हाट इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू लाइक, यानी आप कौन सी चीज पसंद करेंगे। अच्छा, उसके बाद यह है कि हु, हुज और हुम, इनका थोड़ा दोबारा हम देख लेते हैं। हु सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो हु सब्जेक्टिव केस हो गया ना। हु की जगह के ऊपर मिसाल के तौर के ऊपर यहां पर था कि असलम, हम फिर क्या कहते थे, असलम इज स्टैंडिंग एट माई डोर, क्योंकि हमें नाम नहीं है पता, तो इसके लिए हमने हु इस्तेमाल कर दिया। इसका फिर पॉजेसिव केस क्या होता है, हुज, ठीक है। हुज हाउस या हुज कार या हुज पेन, हुज फादर, ठीक है। सो हुज क्या हो जाता है, ये उसका पॉजेसिव केस हो जाता है। और हु क्या हो जाता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, यानी जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो तब हम हु में इस्तेमाल करते हैं। हुज पेन इज दिस, जिस तरह हम कहते हैं ये किसका पेन है। विच मेडिसिन
विच मेडिसिन डज शी नीड, यानी उसको कौन सी मेडिसिन जो है वो जरूरत है, यानी उसको कौन सी मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अब दोबारा देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या मेजर होगी, हु, व्हाट और विच, ये तीन मेन कैटेगरी हमने पढ़ी है। हु किन के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, बच्चों के लिए। और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वो होता है जी व्हाट इस्तेमाल होता है, थिंग के लिए भी व्हाट इस्तेमाल होता है। और विच किस लिए इस्तेमाल होता है, दो या दो के दरमियान हमें अगर चूज करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इसको आपने याद करना है। आगे हम इस अगली स्लाइड देखते हैं। उसके बाद होता है जी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इजहार करना। ठीक है, हम कहते हैं कि वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अपनी खुशी को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी उसको इजहार कर रहा है, बता रहा है लोगों को। ठीक है, अब प्रोनाउन किस तरह होता है, प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनमें फर्क क्या है, दिस और दैट में क्या फर्क है, दीज और दोज में क्या फर्क है। जो दिस इस्तेमाल होता है वो आपके सामने, अगर आपके करीब की कोई चीज है उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई शॉप, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई बुक, दिस इज फलां, दिस इज फलां। ठीक है, अगर आपके करीब है और वो सिंगुलर चीज है तो ठीक है, याद रखना है सिंगुलर चीज है और वो आपके बिल्कुल सामने है तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर चीज हो और दूर हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं दैट। ठीक है, दैट इज योर कार, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर ट्री, दैट इज योर फार्म। तो दैट इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज के लिए। इसी तरह अगर करीब की चीजें प्लूरल हो यानी मल्टीपल हो तो उनके लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं, यानी दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई सिस्टर, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई लैपटॉप्स। सो दीज क्या होगा, ये मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, जो चीज आपके करीब है, आपके सामने है, आपके साथ बिल्कुल है। इसी तरह अगर वो बहुत सी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं, प्लूरल चीजें हैं, वो अगर दूर है तो हम इस्तेमाल करते हैं दोज आर योर सिस्टर, दोज आर योर ब्रदर, दोज आर योर एनिमल्स। ठीक है, तो दोज हम मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब वो करीब नहीं होती, जब वो दूर होती है। ठीक है, सो इसको आपने याद करना है। अब दोबारा देखिए, दिस सिंगुलर चीज के लिए अगर वो आपके करीब है, दैट सिंगुलर चीज के लिए अगर वो आपके दूर है, तो दूर का इशारा करते हैं वो वाली चीज, तो उसके वो के लिए हम इशारा इस्तेमाल करते हैं दैट। इसी तरह अगर करीब चीजें हैं, आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, तो हम कहते हैं दीज, ये वाली चीजें। ठीक है, दीज आर। इसी तरह अगर मल्टीपल चीजें हैं और आपसे दूर हैं तो हम कहते हैं वो वाली चीजें, यानी दोज, तो दो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इस वर्डों के ऊपर भी गौर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। कोई ऐसी चीज जो कि सबके अंदर डिवाइड कर दी जाए, तकसीम कर दी जाए, तो इक्वली डिवाइड कर दी जाए, उसको हम कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, इसके अंदर ईच होता है, उसके बाद इधर होता है, नीदर और नॉर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई ईदर और नीदर में क्या फर्क है, या नीदर और नॉर में क्या फर्क है। हम कहते नहीं कि कभी ईदर अली और उस्मान इज गोइंग टू कराची, या हम कहते हैं कि नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। सो ये हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब ईच, नीदर, ईदर, नॉर ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं और इनके लिए वर्ब भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होती है। ठीक है, इनको कभी हमने ये वो नहीं करना, यानी प्लूरल नहीं बनाना। ठीक है, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है हर एक, यानी अगर फर्ज करें क्लास की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भी ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ना कि हम ये कहेंगे ईच स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ईच हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है।
एक सेकेंड। ठीक है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है कि भाई ईच ऑफ द बॉय वॉज गिवन अ बुक, यानी हर एक बॉय को, हर एक स्टूडेंट को क्या कर दी गई, वो एक बुक दी गई। यानी हर क्लास में से जितने भी बंदे मौजूद थे, हर एक, यानी हर इंडिविजुअल, हम कहते नहीं कि भाई आप में से हर एक बंदे को वहां आना चाहिए। ठीक है, यानी ईच ऑफ अस विजिटेड लाहौर फोर्ट, यानी ईच ऑफ अस से मुराद ये है कि हम जितने भी बंदे हैं, हम सब ने जाकर उसको विजिट किया है। ठीक है, अब ईदर और नीदर में क्या फर्क है? ईदर का मतलब होता है कोई एक, ठीक है, ईदर या आर, जिस तरह हम कहते हैं कि ईदर अली और असलम, यानी इससे मुराद क्या होता है, कोई एक सिंगुलर बात कर रहे हैं, या तो ये या तो वो। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। इनका नेगेटिव क्या होता है? वो होता है नीदर। ठीक है, नीदर का मतलब होता है ना ये और ना वो। नीदर अली नॉर असलम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम ये कहेंगे भाई ईदर अली और उस्मान वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी अब हमें नहीं पता कि भाई कौन था, या तो वो अली था या उस्मान था, यानी इट मीन कोई ना कोई तो मौजूद था। जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो इट मीन कि हम बात कर रहे हैं ना तो अली था, ना तो उस्मान था, ना फलां था, ना फलां था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे नेगेटिव, यानी नीदर नॉर नेगेटिव। अच्छा, ये हमेशा आएंगे इसी तरह। ठीक है, नीदर के साथ नॉर आएगा और इधर के साथ आर आएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ये नहीं होगा कि भाई आप कभी इधर के साथ आर यूज कर देंगे और नीदर के साथ वो यूज कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, दोबारा ये बंद हो। ठीक है, ये स्लाइड थोड़ा ये वो हो गए थे, ऑफ हो गए थे, तो मैं इसको दोबारा ऑन करके ना इसको दोबारा आपको आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, अब आ जाता है जी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसको रेसिप्रोकल और रेसिपिकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भी जिस तरह आप करेंगे उसी तरह मैं करूंगा, जिस तरह वो करेगा इसी तरह वो करेगा। अगर टीचर स्टूडेंट्स की केयर करेंगे तो स्टूडेंट भी टीचर की केयर करेंगे, टीचर नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यानी हम जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये करेगा तो वो ऐसे ही होगा, यानी इक्वल उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। जिस तरह है रफीक एंड शाजिया, क्या हो जाएगा, रफीक एंड शाजिया लव्स ईच अदर, यानी इट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। यानी इससे मुराद ये नहीं है कि भी एक करता है तो दूसरा नहीं करता, इट मीन्स कि दोनों इक्वली करते हैं। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स लव्स ईच अदर, यानी ऑल द पार्टनर, या ये होगा ऑल द पार्टनर्स ट्रस्ट ईच अदर। इट मीन्स कि सारे बराबर की बुनियाद के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा, इनमें फर्क क्या है ईच अदर और वन एंड अदर में? ईच अदर जो होता है वो हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है, और वन एंड अदर जो होता है वो मल्टीपल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दो से ज्यादा हूं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम वन एंड अदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी दोबारा देखिए, अगर हम ईच अदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मीन कि हम 2% की बात कर रहे हैं। अगर हम वन एंड अदर बात कर रहे हैं तो अगर 10 भी बंदे हैं या 20 भी बंदे हैं, 100 भी बंदा है, तो इट मीन उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, वन एंड अदर। उसके बाद होता है जी हमारा लास्ट में वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो कि 8वीं इसकी कैटेगरी है। ठीक है,
ये क्या होता है, इसके अंदर हम किसी भी कैटेगरी की या किसी भी प्रोनाउन की बात करते हैं, वो एक जनरल बात करते हैं, ठीक है, जनरल बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब है कोई चीज फिक्स है, उसकी अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, उसके वो डेफिनेट कहते हैं। अगर वो लिमिटेड नहीं है तो उसके लिए हम इनडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह वन है, ठीक है, वन हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ अस, यानी ऑल ऑफ अस से मुराद क्या है कि 2000 बंदा है, लाख है, 2 लाख है, कितनी है, यानी ऑल ऑफ अस विजिटेड लाहौर। तो इट मीन्स कि हमें क्या पता हम कितनी बंदों की बात कर रहे हैं, क्या हम पूरे लाहौर की बात कर रहे हैं, पूरे कराची की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्तान की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह सम, अब सम से भी नहीं पता चल रहा कि भी कितने बंदे हैं, क्या है। इसी तरह मैनी, ये भी क्या है, इनडेफिनेट चीज है, यानी ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली उस कैटेगरी के अंदर तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, या उस कैटेगरी में से हम कुछ की बात कर रहे हैं। ये कुछ हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। एनीबडी कुड डन दिस जॉब, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा, ये फिक्स नहीं है कि भाई फला कर सकता तो फला नहीं कर सकता। तो जब कोई कर सकता है तो इट मीन उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम एनीबॉडी कहते हैं या एनी पर्सन कह देते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ज्वाइंड द आर्मी, इसका मतलब है मेरी जितनी फ्रेंड है उसमें से चंद ने ज्वाइन कर दिया। अब चंद में से नहीं पता चल रहा कि चंद 2 हैं, चंद 1000 हैं, चंद लाख हैं, कितनी है, सो इससे हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब क्या है, अब हम ये जो अभी सारी हमने एक्सरसाइज की है, अब हम इनकी एग्जांपल पढ़ते हैं। अब मैं आपको ये एग्जांपल करा कर देता हूं जो कि इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर हमने लिखा है। यानी जो हमने 8 कैटेगरीज पढ़ी हैं, क्या उनमें से कोई बात जो यहां पर पेपर के अंदर आती है, ये एक्चुअली पेपर की एग्जांपल है, ठीक है, मैंने पेपर से उठाई है और इसी को ही आपके लिए मेंशन कर दिया है, ठीक है। व्हाट डिड ही वांट यू टू डू, इसका मतलब है व्हाट को अगर हम अंडरलाइन करें तो आप बताएं कि भाई व्हाट कौन सा पर्सन है, व्हाट क्या है एक्चुअली, व्हाट को डिफाइन करें, ठीक है। ये क्या प्रोनाउन है, यस यस, ये प्रोनाउन है ऑब्वियसली, क्योंकि व्हाट किस लिए इस्तेमाल होता है, थिंग के लिए। तो जब चीज है तो उसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं। खूब अच्छा हुआ आपने बता दिया। हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू, अब यहां पर हु क्या है, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये जाहिर है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इससे सवाल पूछ रहे हैं ना कि हु वाज ट्राइंग टू डिफेंड यू। इट मीन्स कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता तो रिलेटिव होता, अगर ये स्टार्ट में है तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव है। अच्छा, जो अगली स्लाइड है वो है जी ही, शी और इट, ये कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी और इट। और इट मीन कि ये क्या हो जाएंगे, ही, शी और इट कौन से पर्सन हो जाएंगे, ये हमारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ही इज द मैन, यानी ब्लैंक, उसके बाद आई वॉन्टेड टू मीट। इट मीन कि यहां पर अब हमारा क्या आ जाएगा, दैट आएगा, हुम आएगा, हु आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। अगर हम इसको देखें, सेंटेंस को दोबारा गौर से देखें, ही वॉज द मैन, यानी हम किसी बंदे की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद है खाली जगह, वॉन्टेड टू मीट, इसका मतलब है हुम आई वॉन्टेड टू मीट, जिससे मैं मिलना चाहता था, ठीक है। हु नहीं होगा, अच्छा हु, अच्छा दोबारा देखिए इसको, ही वॉज द मैन, ठीक है। इट मीन्स कि यहां पर अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर अब हमारा सब्जेक्टिव केस तो नहीं आ सकता, यहां पर आएगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। सब्जेक्टिव केस तब आता
जब हमारा सेंटेंस के वो शुरू में आता तब हम हु लगाते। यहां पर हमारा कौन सा केस आएगा, हुम आएगा। भाई जिसे मैं मिलना चाहता था या जिन्हें मैं मिलना चाहता था, हुम आई मेट, ना कि हु आई मेट। वट तो सिर्फ बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि हु आपको पता है कि ये लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जो अगली स्लाइड है उसको देखिए। इधर ही और आई, इसका कंसेप्ट ये होता है कि ये हमेशा वर्ब के करीब का जो प्रोनाउन होता है ईदर और नीदर नार के अंदर, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, वो हमें वर्ब लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि भाई हमने आई के साथ वो करना है, वर्ब यूज करना है, तो जाहिर है कि आई के साथ जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ तो एम ही आता है। सो इसका क्या जवाब होगा, एम होगा, ना कि वॉज होगा, ना कि आगे वर होगा या और होंगे। ठीक है, ये आपके हो गए टोटल 16 स्लाइड से, और ये आपके पूरा का पूरा प्रोनाउन यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यही चीजें बुनियादी तौर पर पेपर में आती हैं। जो चीज कंफ्यूज करती है वो करते हैं जी ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद होते हैं हमारे ये वाले कि यहां पर ईच कहां पर लगता है, और उसके बाद ये कि एवरीबॉडी कहां पर लगता है, नन के साथ कौन सी वर्ब आती है, ईदर और आर के साथ कहां पर वर्ब यूज होती है। तो ये सारे वर्ब जब पढ़ेंगे तो उसको हम मजीद फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो ये आज की जो हमारी क्लास है ये थी प्रोनाउन के बारे में। अब कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं मजीद आप लोगों को बता दूंगा। इसके नोट्स भी मौजूद हैं, आपको मैंने भिजवा भी दिए हैं। फर्दर अगर किसी और को चाहिए होंगे तो वो स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, तो वो भी आपको भिजवा दिए जाएंगे।